अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि प्रूव दैट रूट एन इज इरेशनल। अब एन को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड को। हमारे पास एक्चुअली दो मेथड्स हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, दूसरा कंट्राडिक्शन मेथड है। तो अभी हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं वो कंट्राडिक्शन मेथड से कर रहे हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लास 9th में है, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। क्लास 10th के लिए ये कंट्राडिक्शन मेथड ही चलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। तो इरेशनल नंबर जो है वो नॉट टर्मिनेटिंग होगा और नॉट रिपीटिंग नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो नॉट जो टर्मिनेटिंग नंबर है ये इस तरह का नंबर होता है 1.414, जो ये चलता जाएगा, कंटिन्यूस है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा नंबर, कुछ ना कुछ एक नंबर आता रहा है। और रिपीटिंग नंबर है, ये देखिए रिपीटिंग नंबर है 1.212121, इस तरह से अगर नंबर आ रहा है तो ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीटिंग कर रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नहीं कहते, ये इससे दोनों से अलग होगा नंबर, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अभी हम प्रूफ करेंगे कि एक रूट एन जो है वो इरेशनल है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट रूट एन इज रेशनल, क्योंकि हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रूट एन को हमने पहले रेशनल कर दिया। अब रूट एन इक्वल टू, अगर हमने रेशनल ले लिया इसको, तो ए अपॉन बी हमने मान लिया, और ए और बी जो है वो क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। ए और बी आर को प्राइम नंबर। और दूसरा इसमें कंडीशन ये रहता है कि जो नंबर हमने लिया है कि बी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। को प्राइम नंबर तो होगा और जीरो नहीं हो सकता। और को प्राइम नंबर होने का मतलब ये है कि ए और बी का जो हम फैक्टर निकालेंगे, ए का जो फैक्टर होगा उसमें वन के अलावा एक्सेप्ट वन कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होगा ए और बी में। इसमें भी किसका भी जो फैक्टर निकालेंगे केवल वन ही कॉमन हो सकता है, बाकी और कोई नंबर कॉमन नहीं आएगा। और कोई अगर फैक्टर कॉमन आता है इन दोनों के बीच में तो ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं होंगे, और ये को प्राइम नंबर नहीं होगा तो ये रेशनल नंबर भी नहीं होगा। जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो हमने लेट कर लिया कि रूट एन जो है इरेशनल नंबर है, रूट एन इक्वल टू ए अपॉन बी, और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बी रूट एन इक्वल टू ए हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर डॉट एन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एन। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ से हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, इस कुछ हम देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो ए स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाई एन है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एन। तो इससे हमें क्या हुआ, हमारा थ्योरम कहता है कि अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई एन है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ये एन से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एन इज ए फैक्टर ऑफ ए, एन जो है ए का एक फैक्टर होगा। ये हमारे थ्योरम से हमें पता चलता है। अब हम क्या करते हैं, एन जब अगर फैक्टर है ए का तो ए इक्वल टू हम ले लेते हैं एन सी, और इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने पुट कर दिया बी रूट एन इक्वल टू एन सी। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा, ये बी स्क्वायर एन इक्वल टू ये एन सी का स्क्वायर करेंगे तो एन स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ एन पावर 1 है, यहाँ एन पावर 2 है, तो एक पावर चला गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एन सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम सी स्क्वायर को देखें तो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एन। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। यहाँ से हमें क्या रिजल्ट किया, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एन, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई एन। तो बाई द थ्योरम बी इज डिविजिबल बाई एन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन जो है, एन इज ए फैक्टर ऑफ बी, कि एन भी एक फैक्टर किसका है, बी का फैक्टर है। तो एन ए का भी फैक्टर है, एन बी का भी फैक्टर है, ये दोनों का फैक्टर हुआ।
तो जो हमने नंबर लेट किया है कि को प्राइम नंबर है ए और बी, तो ए और बी को प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो जब को प्राइम नंबर नहीं हुआ तो रूट एन जो है इक्वल टू ए अपॉन बी, और ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो को प्राइम नंबर नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर भी नहीं हुआ। तो अब यही स्टेटमेंट इक्वेशन 1 और 2 से ये जो दो स्टेटमेंट हमें प्राप्त हो रहे हैं कि ये इसका फैक्टर n है और इसका भी फैक्टर b का भी फैक्टर n है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रूट n इज नॉट रेशनल नंबर। ये नंबर ही जो है हमारा रेशनल नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि रूट n इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये हो गया प्रूव्ड। तो इसी तरह से रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13 हम सबका जो है प्रूफ करेंगे यूज करके कंट्राडिक्शन मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।